ओके, तो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द वेक्टर स्पेस। ठीक है, आज से हम वेक्टर स्पेस का एक प्रॉपर स्टार्ट करेंगे आईआईटी जेईई के लिए। एकदम बेसिक स्टार्ट करेंगे और विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहे। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए मैं फॉलो जो कर रहा हूँ वो है सॉम सीरीज़ और कुछ हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं मेरे खुद के, और 2-3 बुक्स में से मिक्स करके मैं कंप्लीट मिक्सचर करके फॉलो करने जा रहा हूँ। तो ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर स्पेस। ठीक है, हम ज़्यादा थियोरेटिकल वे में नहीं पढ़ेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम अप्लाइड वे में पढ़ सकें। ठीक है, बिकॉज मेरी थियरी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम अप्लाइड वे में सब कुछ देखने का ट्राई करें। ठीक है, तो अब वेक्टर स्पेस क्या है? वेक्टर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो। और स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस मतलब कोई तो स्पेस, 3D स्पेस, 2D स्पेस जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, एक्सेस, तो वो मिला के उनको वेक्टर स्पेस कहा जाता है। ठीक है, अब वेक्टर स्पेस में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो पहली चीज़ होती है वो होता है वेक्टर, जिसको डिनोट करते हैं V से, और जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है फील्ड, जिसको डिनोट करते हैं F से। इस तरह से F लिखते हैं, एक लाइन यहाँ पर भी देके। ठीक है, तो 2 चीज़ें होती हैं इसमें। पहला होता है वेक्टर V और दूसरा होता है फील्ड। तो इसको बोलते हैं वेक्टर और इसको बोलते हैं फील्ड। ठीक है, तो वेक्टर में एक तरह का सेट है, एक तरह का नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर वेक्टर्स हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, लाइक V1, V2, V3, ऐसे बहुत सारे वेक्टर इस सेट के अंदर हैं, V के अंदर। ठीक है, फील्ड क्या है? फील्ड का मतलब होता है सेट ऑफ स्केलर्स। स्केलर से हमारा मतलब है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, या फिर याद रखने के लिए अभी तक आप याद रखेंगे कि नंबर्स। स्केलर्स का मतलब नंबर्स, मतलब फील्ड के अंदर क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो फील्ड क्या क्या हो सकता है? रियल नंबर को ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लो, इनके सब नंबर होते हैं, और भी फील्ड आएंगे और भी करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें नंबर्स होते हैं, इसमें भी नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ से नंबर्स लेने हैं और यहाँ से वेक्टर्स लेने हैं और उनको कंबाइन करके कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराना है। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलेंगे कि वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस नहीं है। ओके, अब हम पढ़ते कैसे हैं? V अगर ऐसा लिखा है, V और ब्रैकेट में F, इसको बोलते हैं V/F। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं? V/F, दैट इज़ वेक्टर ओवर फील्ड। ठीक है, इसको ही हम लोग वेक्टर स्पेस बोलेंगे कब? सेट टू बी वेक्टर स्पेस। पहली बात तो उसके पास 2 ऑपरेशंस होने ही चाहिए। किसी भी वेक्टर स्पेस के पास 2 ऑपरेशंस होने ही चाहिए। पहला ऑपरेशन होता है क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब क्या होता है कि मैं फॉर ऑल u, v बिलोंग्स टू v, मैं वेक्टर्स में से कोई भी 2 वेक्टर लूँगा। ठीक है, ये इम्प्लाई करेगा कि उनको अगर मैं जोड़ दूँ तो वो भी v में आना ही चाहिए। लाइक अगर मैं सपोज एक छोटा सा v लेता हूँ, v को सपोज मैंने वेक्टर्स ले लिया, मेरे पास है क्या है, एक i कैप है, एक j कैप है, और यहाँ पे i प्लस j कैप है। ठीक है, तो अगर मैं इसको u लेता हूँ, इसको v लेता हूँ, ठीक है, तो u प्लस v क्या हो जाएगा? i प्लस j, वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है v के अंदर, तो हम बोलेंगे कि ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है। दूसरा क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में के लिए हमें कोई तो नंबर चाहिए, तो हम एक नंबर लेंगे k, कहाँ से?
फील्ड में से, एक नंबर लेंगे फील्ड में से, और एक नंबर फील्ड में से लेंगे, और हम लेंगे कोई भी एक वेक्टर, ठीक है, फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, कोई भी एक वेक्टर लिया v में, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये v में आना चाहिए। लाइक अगर मैं इस v में एक और जोड़ दूँ, सपोज 2i कैप है एक, तो अगर मैं फील्ड में से नंबर लेता हूँ 2, k में से 2 लेता हूँ फील्ड में से, और v में से लेता हूँ i, तो 2 इंटू आई कैप विच इज़ 2i, ये भी v में बिलोंग कर रहा है। तो ये दो कंडीशन तो वेक्टर स्पेस के पास होनी ही चाहिए। तो अगर एग्ज़ाम में हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में कभी भी चेक आया, एमसीक्यू अगर आ गया कि चेक दिस इज़ अ वेक्टर स्पेस और नॉट, तो सबसे पहले आपको ये दोनों चेक करना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई होती हैं तब आगे की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी चाहिए, अदरवाइज नहीं करानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन दो के साथ टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ और सेटिस्फाई अगर होती हैं तो हम बोलते हैं कि V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। अब वो 8 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? उन 8 प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे पास 1 2 3 4 हैं, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में, और बाकी 1 2 3 जो 4 हैं वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या? तो पहला होता है एसोसिएटिव। आई थिंक एसोसिएटिव सबको पता होगा, मतलब अगर कोई भी 3 वेक्टर लेता हूँ v में, तो u प्लस v प्लस w इज u प्लस v प्लस w होना चाहिए। मतलब ये ब्रैकेट चेंज करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से भी एग्जांपल लेके दे सकते हैं, u को i ले लो, v को j ले लो, और कुछ भी ऐसा वेक्टर बना के आप ट्राई कर लो, ठीक है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। दूसरा आता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है? फॉर ऑल u कॉमा v, v होना चाहिए, बिलोंग्स टू कैपिटल V, u प्लस वी इक्वल टू v प्लस u होना चाहिए। आप लिख सकते हो i प्लस जे इक्वल टू जे प्लस आई, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, कोई भी वेक्टर ले लो v में, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू v सच दैट अगर उसमें 0 जोड़ा या तो लेफ्ट से या तो राइट से, तो वो भी u ही आएगा। 0 क्या होता है? आइडेंटिटी।